नमस्कार, अभी आप इन चर्चा न्यूज़ देख रहे हैं और मेरे साथ भागलपुर से जुड़े हुए हैं और ये लोग अपना बात रखने वाले हैं विश्वकर्मा समाज को लेके। आइए चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि गांधी मैदान में इस रैली का जो आगाज हुआ है इसके समक्ष ये लोग क्या बात रखना अपना चाह रहे हैं। तो क्या नाम हो गया आपका? हमारा नाम अमित कुमार ट्विंकल हो गया, विश्वकर्मा समाज भागलपुर जिला इकाई के महासचिव और अभी वर्तमान में निगम पार्षद भी हैं। जी। तो आप क्या उम्मीद रखते हैं आज के इस रैली से? जी, आज की रैली बिहार सरकार को एक बहुत बड़ी मैसेज देने जा रही है। इस तरह की एकता आज तक विश्वकर्मा समाज के जरिए कभी नहीं हुई। मुकुल आनंद जी के नेतृत्व में आज पांचों विश्वकर्मा समाज के पांचों पुत्र अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, अपने एकता का परिचय देने के लिए, साथ में राजनीतिक भागीदारी को तय करने, मुख्य लक्ष्य यही है, अपनी एकता को बनाकर राजनीतिक भागीदारी में हिस्सा ले। आज अभी इस मैदान में, गांधी मैदान में अभी कितने लोगों की उम्मीद लगाई जा रही थी और कितना लोग आ चुके? जी, जितने लोगों की उम्मीद लगाई जा रही थी आज आप देख सकते हैं ये खचाखच भीड़ों से भरा हुआ। मतलब जितनी अपेक्षा हम लोगों ने की नहीं थी, आज विश्वकर्मा समाज जितने लोग अपने गद्दी व्यापार से ताल्लुक रखते थे, अपने घर और चौखट से निकलकर राजनीतिक भागीदारी के लिए भी अपने आप को आगे कर रहे हैं। अपने घरों से निकलकर इस गांधी मैदान को भरने अपने समाज के लोगों ने, विश्वकर्मा समाज के लोगों ने ये कार्य किया है और ये बिहार की सरकार को दिखा दिया। तो आप मतलब बिहार सरकार से क्या उम्मीद रखते थे और उस पे बिहार सरकार अमल नहीं कर पाई? जी, बिहार सरकार, हम लोग पूरे बिहार में 8 से 10% वोट बैंक के नाम से जाने जाते हैं। हमारी संख्या, उसके अधिकार से प्रत्येक पार्टी, हम लोगों को संख्या बल के अनुसार से हर चीज में चुनाव लड़ने का भी अधिकार दें। हम लोग जो वोट बैंक का हिस्सा जो बन करके रह गए थे, अब कदापि नहीं रहेंगे। ये आवाज, ये आगाज। कुल आनंद जी, आपको लगता है कि उस चीज पर खड़े उतरे? बिल्कुल। आप ये भरी हुई भीड़ खचाखच पब्लिकों से, जिन्होंने घर से छोड़कर अभी निकल करके आया है, आप खुद ही न्यूज चैनल के माध्यम से आप देख लीजिए, आपने कई रिपोर्टिंग किया है। आज चिराग जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, नीतीश जी हो, मांझी जी हो, सहनी जी हो और पीके जी हो, जितनी भीड़ उसमें रहती है, यदि उनसे ज़्यादा भीड़ हमारे विश्वकर्मा महासभा के बैनर में नहीं आई है, तब आप हमें बोलें। नहीं, बात तो सही है कि भीड़ों से यहाँ पे, मतलब भीड़ की संख्या यहाँ पे गांधी मैदान का एक बहुत सारा तथ्य जो है वो भरा पड़ा है और उम्मीद लगाई जा रही थी। उम्मीद कितनी थी लगभग आपको कि यहाँ पे भीड़ उपस्थित होगी? उम्मीद कम से कम 1.5 से 2 लाख की थी, उससे कहीं ज़्यादा लोग यहाँ आ चुके हैं। गाड़ियों का काफिला आपको बताएगा। बोला जाता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, ये कैमरा कभी कोई झूठ नहीं दिखाता है। आप स्वयं उस भीड़ को देख सकते हैं और ये भी कोई पैसे देकर लाई गई नहीं है। समाज अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए, अपने राजनीतिक हिस्से के लिए घर से निकल करके आई है। चलिए, और लोग हैं यहाँ पे कुछ। जी, मेरा नाम शुभम हुआ, मैं भागलपुर नगर से आता हूँ और विश्वकर्मा समाज का उपाध्यक्ष हूँ भागलपुर नगर इकाई से। ये विश्वकर्मा रैली हम लोग को एक सामाजिक पहचान के मद्देनज़र निकाली गई है, जिसमें जो हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुकुल आनंद जी, उन्होंने बहुत ही मेहनत और बहुत ही परिश्रम से इस गांधी मैदान को भरने का कार्य किया है। और आज आप जितनी भी भीड़ देख रहे हैं, ये सब अपने आवाज़ को, अपने हक के लिए इकट्ठा हुए हैं, जो हक से, जिस अधिकार से वंचित थे हम लोग, जिस राजनीतिक पहचान से वंचित थे, उस पहचान के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। हम लोग 78 साल तक हर पार्टी के वोट बैंक बने हुए थे, बट इस बार सब लोगों ने जाकर एक निर्णय लिया है कि अब हमें अपना राजनीतिक अधिकार चाहिए, हमें जीने का मूल अधिकार चाहिए, हमें स्वच्छता चाहिए, हमें भी अधिकार चाहिए जैसे सब लोगों को मिला है। आज जिस तरीके से आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने समाज को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, आदरणीय मुकेश साहनी जी अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, माननीय पीके साहब भी बढ़ा, उस तरह हम लोग भी इस तरह के आगे बढ़े, क्योंकि हम ही लोग अंत में विश्वकर्मा पुत्र ही राष्ट्र के निर्माता हैं। आप लोग अपने कास्ट में मुकुल आनंद जी को आप लोग अपना नेता, अपने कास्ट का मान चुके हैं? जी जी, हम लोग आदरणीय मुकुल आनंद जी को अपना नेता मान चुके हैं। उन्होंने बहुत ही एकता का काम किया है, बहुत ही हिम्मत का काम किया है कि इस बिखरे हुए और एवं सोए हुए समाज को जगाने का काम किया है। आज उनका परिश्रम है और उनका फल है जो आज गांधी मैदान इस तरीके से लाखों की संख्या में भरा हुआ है। उम्मीद से ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है कि भरा हुआ। अच्छा, एक सवाल था आपसे। कुछ दिन पहले कृष्ण मेमोरियल हॉल में तेजस्वी यादव द्वारा विश्वकर्मा समाज को लेके
कुछ वादे किए गए थे, कुछ मतलब बातों को रखा गया था विश्वकर्मा समाज द्वारा भी और तेजस्वी यादव द्वारा भी, तो क्या उसका अमल आप लोग कैसे कर रहे हैं? यहाँ सब नेता हैं, अभी चुनाव का समय है, अभी नेता बहुत चीज़ बोलने आएंगे। अब तो तेजस्वी यादव जी ने यह भी कहा था मुफ्त में बिजली मिलेगा, इतना बजट है, उसी का कटाक्ष करते हुए आदरणीय प्रशांत किशोर ने कहा था कि जितना का वो योजना बना रहे उतना बिहार का बजट नहीं है। अब आप बताइए कि हम किस किस नेता के बात पे विश्वास रखें। और नीतीश कुमार खुद हद तक बोले थे कि बिजली हम फ्री नहीं देंगे, लेकिन हम बिजली कमी ला सकते हैं, लेकिन बिजली बिल हम फ्री में नहीं देंगे, लेकिन फिर भी वो 125 यूनिट बिजली जो है अभी फ्री दे रहे हैं। इस पर क्या बोलिए? वो उनके लिए उनका बहुत बहुत आभार है। आर्थिक वर्ग से वंचित हैं, आर्थिक वर्ग से कमजोर, उनके घर में भी बिजली जले, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं जिस समाज से आता हूँ, हमें फ्री का खाने का नहीं, हमें परिश्रम करने की आदत है। हम मेहनत से कमाना जानते हैं, हम मेहनत से खाना जानते हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछते हैं इंटरनल तौर पे, अगर मान लीजिए सपोज कि आप शुरू से मतलब आज से पहले तक आप किस पार्टी के लगभग समर्थक थे? देखिए, हम लोग तो वैश्य वर्ग से आते हैं, हम लोगों ने भाजपा को सभी दिन वोट दिया है। जब भाजपा के बाद गठबंधन हुई, जेडीयू के लिए उनको भी वोट दिया, लेकिन हम लोगों ने बहुत बार देखा कि हम लोग सब दिन ठगाए हुए महसूस हुए। हमें ना सरकारी योजना का लाभ मिला, ना हमें कोई राजनीतिक पहचान मिली, हमें ना कोई सुरक्षा मिली। एक दुकानदार को जो सुरक्षा होनी चाहिए वो नहीं मिली। आज एक दुकानदार, एक वैश्य वर्ग का आदमी अगर एक शिकायत करने जाता है थाने में, उसको 10 बार दौड़ाया जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बिहार को एक सुंदर बनाया, उन्होंने सड़क दी, लेकिन उसी सुंदरता के एवज में उन्होंने वर्दी वाले गुंडे भी पैदा किए जो अपनी मनमानी करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? सर, मैं मधेपुरा जिला से आया हूँ। मेरा नाम दिलीप शर्मा, मैं प्रखंड अध्यक्ष भारतीय विश्वकर्मा महासंघ का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। सर, मैं सबसे पहले आपको मैं नमन करता हूँ कि आपने पूछने का काम किया है। आज हमारे 70-75 वर्ष से सर हम लोगों को सबसे नीचे स्तर पर रख दिया गया था और हम लोग मजदूरी करते करते मजबूर होकर अपना जीवन व्यतीत किए और हमें कोई देखने वाला तक नहीं है। मैं नमन करता हूं कि आपने कम से कम पूछने का काम आज कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे 5 भाई पांडव के समान थे, उसको आज राजनीतिक का नेता जो है फोड़ करके हम लोगों को एकजुट नहीं होने दिया। उसके बाद वो अपना केवल लाभ लेने के लिए सर हम 5 भाई पांडव को अलग करके अपना रोटी सेकने का काम किया, लेकिन हम लोग को शेष कुछ नहीं मिला। आज हम तड़प तड़प के सर घर घर मजदूरी करते हैं। उसके बाद एक पैसा अगर भीख की तरह हम उससे मांगते हैं, कहने के जैसे भीख मिलता है उस तरह से हम लोगों को मजदूरी दिया जाता है और कोई राजनेता, कोई प्रशासन, शासन कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों के यहाँ जो भी अत्याचार, भ्रष्टाचार हो रहा है, हम लोग देख देख करके अपने घर में रोते हैं सर, तड़पते हैं, कोई देखने वाला ठीक है सर। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद जी, हम समझते हैं कि हमारे पूर्वज का बहुत बड़ा कृपा है कि ऐसे महापुरुष को हम सबों के बीच आज छोड़ दिए हैं सर। कहने का मतलब है सर, आज हम लोग घर घर में, गांव गांव में घूमते हैं, इतना त्राही त्राही घर में सर खाने के लिए रोटी नहीं मिलता है। आप क्या करते हैं? सर, मैं मजदूरी करता हूं और मेरा इसी तरह से मैं अपना व्यवसाय छोटा मोटा यही धंधा करता हूं, लकड़ी का काम करके अपन जीवन यापन करता हूं सर। आज हम लोग के घर में सर पैसा नहीं है, कोई तरह से सरकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हम लोग सर भटकते गाँव घर में जाते हैं, किसी का बेटी शादी करने के लिए सर उसके घर में पैसा नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, कोई अदर जाति दबंग जो है उसको 2 झापड़ दे करके मजदूरी करवाता है। कहने का मतलब सर हम लोग बहुत दुखी हैं। हम सोचते हैं कि हमारे मुकुल आनंद जी, बिहार सरकार द्वारा आपको कोई भी मतलब राशि का आवंटन नहीं दिया गया है? कुछ आज नहीं तक सर। आपने अप्लाई किया था कोई भी चीज? सब कुछ किए हैं सर। अभी तक जो बैंक में 10 साल से हम अप्लाई करके कहीं ना लोन मिल रहा है सर, कहीं कोई हम लोगों को कोई राशन जो 5 किलो मिलता है वो भिखारी के तरह वही मिलता है सर। उसके बाद कई जगह लोन के लिए हम आवेदन दिए, कहाँ कहाँ भटके, उद्योग विभाग गए, कहीं कुछ नहीं, कोई सुनने वाला, सब जगह लूट खसोट हो रहा है सर। 15-20 हज़ार रुपया लेता है सर, फिर भी हम लोग का काम नहीं हो रहा है। और हम लोग अगर एक तो बेटी है तो सर प्रलय उठ रहा है कि हम लोग कैसे बेटी का शादी करेंगे, कर्ज में सर दबे हुए हैं। कहने का मतलब कोई देखने वाला तक नहीं सर, हम क्या करें? नहीं, वही चीज बोले सर ना, हम लोग जाति के लिए बहुत बहुत बढ़िया, हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारा आप लोग खुश है कि आपका भी एक नेता हो। हम लोग बहुत खुश हैं
और इस खुशी से हम लोग सपोर्ट करेंगे मुकुल आनंद जी को। मुल्क आज का पूरा उनको सपोर्ट मिलेगा। मुकुल आनंद जी जो बोलेंगे कि हम इधर इस पार्टी में जा रहे हैं तो आप लोग खुल के वहाँ पे समर्थन कीजिएगा, मतलब वो जो बोलेंगे उनके बात को आप लोग मानिएगा। चलिए, आज जुड़े हुए थे यहाँ गांधी मैदान से, यहाँ पे विश्वकर्मा समाज के बहुत से लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और अपना अपना बात रखे हैं। जिस प्रकार से इन लोग को तकलीफ़ है वो सोच रहे हैं कि मुकुल आनंद जी जो द्वारा जो है वो इनकी भरपाई कर पाएंगे। 100% कैसे मिलेगा? मिलेगा क्या नहीं, हम लोग का आबादी कम है। आप लोग अभी 5 जाति यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जी ठीक है जी। तो आप 243 सीटों में आप कितना उम्मीद रखते हैं कि आप लोग को सीट दिया जाए? हम लोग अपनी भागीदारी के लिए गांधी मैदान में आए हुए हैं और हम लोगों को जो पार्टी बुलाएगी कि आइए हमारे पार्टी में, हम आपको 5 को नहीं 10 को टिकट देते हैं, उस पार्टी में हम लोग जाएंगे। हम लोगों को सम्मान, चाहे वो कोई भी पार्टी या कोई भी पार्टी हो, हम उस पार्टी का समर्थन करेंगे। भागीदारी हो हम लोगों का भी, हम लोगों का ना MP है ना MLA है, हम लोगों को कोई बात, मतलब कहने का मतलब यही है कि जो पार्टी आपको सम्मान देगी, आपको टिकट देगी, आप उस पार्टी के साथ जाने का काम करेंगे। वो पार्टी चाहे कोई भी हो, वो जदयू भी हो सकती है, BJP भी हो सकती है, RJD भी हो सकती है। अच्छा, एक सवाल आप लोगों से पूछेंगे। कुछ दिन पहले विश्वकर्मा समाज को लेके श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक कार्यक्रम को संबोधित किया गया था। तेजस्वी यादव उसके उद्घाटनकर्ता भी थे। उस समय भी वहाँ पे विश्वकर्मा समाज के बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, उस पे क्या? देखिए वहाँ भी एक बड़ी समाज की मीटिंग हुई थी कृष्ण मेमोरियल हॉल में, तो माननीय नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी जी आए हैं और वो अपना भाषण दिए कि हमारी सरकार बनेगी कि मैं बड़ी समाज का एक आयोग गठन करूंगा। केवल वहाँ बड़ी समाज की बैठक और गांधी मैदान में विश्वकर्मा के 5 पुत्र हैं, उनका सम्मेलन, जो 5 पुत्र का बात करेगा हम उनके साथ। वहाँ पे जैसे तेजस्वी यादव द्वारा जो वादा किया गया, वादा को कैसे एक्सेप्ट नहीं? माननीय तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष बिहार से भैया जी से इतना है, वहाँ हम लोगों को अगर माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी अगर टिकट देंगे बुला के कि आइए आप लोगों को भागीदारी मिलेगी राजनीति। वहाँ पे टिकट का जिक्र नहीं हुआ था, जहाँ तक बोला गया था कि टिकट की मांग है। अगर 2025 बिहार विधान चुनाव में हम लोगों को जगह नहीं मिलेगा बिहार विधानसभा, वादा से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को टिकट चाहिए। टिकट चाहिए, वादा का भरोसा नहीं, टिकट चाहिए। वादे पर भरोसा नहीं है जी नहीं, वादा ऐसे करके आज से 20 साल से पहले से भी वादा कर करके मुकर गया, इसलिए कि अब नहीं मुकरना है, भागीदारी चाहिए। बिल्कुल भागीदारी चाहिए बिहार में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ जुड़े हुए हरिलाल शर्मा दरभंगा युवा नेता। हरिलाल शर्मा जी थे, युवा नेता है दरभंगा के, और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमको वादा नहीं चाहिए। किसी भी पार्टी से 20 वर्षों से वादा ही मिला है और वादा पर हमको कायम नहीं रहना है, हमको भागीदारी चाहिए और भागीदारी टिकट के माध्यम से। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऐतिहासिक गांधी मैदान में विश्वकर्मा बंधु का सम्मेलन है और हम लोग यह राजनीतिक पार्टियों को दिखाना चाह रहे हैं कि बिहार के सत्ता में भागीदारी, देश के सत्ता में भागीदारी, हम विश्वकर्मा बंधु अति पिछड़ा, शुरू से पिछड़ा है और हम लोगों को आरक्षण खत्म कर दिया गया, जो हम लोग आदिवासी दलित समाज के में था। कारण कि हम लोग नौजवान, हम लोग का यात्रा हुआ है, लकड़ी का काम करता था, लोहा का वेल्डिंग का काम करता था और छोटी छोटी जो काम होती थी अपने पेशा पर, नौकरी में नहीं है। इसीलिए हम लोग को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से सबल बनाना होगा और राजनीतिक रूप से सबल बना के हम लोग एकजुट होकर के जो हम लोग को पार्टी को टिकट देगा उसके साथ हम जाएंगे, वो चाहे कोई भी पार्टी। जनता की आवाज़ को आप ही पहुंचाते हैं बड़े नेता के पास, वो अपने हिसाब से समीक्षा करते हैं। पंकज ठाकुर, मेरा घर दरभंगा हुआ, दरभंगा से आया। हमारे जातियों के साथ बहुत घोर अन्याय हुआ, हम लोगों को दबाया जा रहा है, हम लोगों को दबा कुचला समझा जा रहा है। सर, RJD हो गया, BJP हो गया, जदयू हो गया, इसमें आपकी भागीदारी हो पाई है या नहीं अभी तक? ये सर बता देना चाहूँगा, जो कि हम लोगों को हक मिला और वो भी हम लोगों को हक मिला हुआ हक छीन लिया गया, तो हम क्या करें, क्या कहेंगे कि हमें भागीदारी मिला कि नहीं मिला? क्या हक? जैसे में हक कि हम लोगों को ST में किया गया था ताकि कुछ आरक्षण का हम लोगों को लाभ मिल सके, वो भी हम लोगों से ज़बरदस्ती छीन लिया गया। मिला हुआ चीज़ हम लोगों से वापस लोगों ने ले लिया। तो आप चाहते हैं कि ST में फिर आपको रखा जाए? बिल्कुल, हमारा यही मांग है, हम यही चाहते हैं कि हमें भी लाभ मिले, आरक्षण का लाभ हमें भी मिले और हमें भी जीने का अधिकार है, हमें भी स्वतंत्र रहने का अधिकार है। आपको लगता है कि मुकुल आनंद आपका जो दर्द है उसको निवारण कर पाएंगे?
अब तो देखिए प्रयास में लगे हुए हैं, चाहत रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने अपना नेता मुकुल आनंद को मान लिया है। बिल्कुल हम लोगों ने मान लिया है बेहद खूबसूरती के साथ, इसीलिए तो हम लोगों ने पूरा हर जिले से हर जगह से अपना हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।